हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त। तो बच्चों, आज हम लोग मशीन का वीडियो नंबर 3 लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है सिंगल मूवेबल पुली विथ अ फिक्स पुली। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें मूवेबल पुली एंड फिक्स पुली, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले ये जो देख रहे हो, यहाँ पे एक लोड बंधा हुआ होता है यहाँ पे, और यहां से हम लोग जो है ये जो स्ट्रिंग जो यहां ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग ऐसे आया और यहां से हम लोग एफर्ट देते हैं। मतलब यदि हम इस एफर्ट को ऐसे पकड़ेंगे, इस एफर्ट को ऐसे ऐसे टानेंगे तो ये लोड ऐसे ऊपर उठेगा। मतलब ये मूवेबल पुली है। ये पुली अभी यहां है, थोड़ा देर के बाद ये आफ्टर सम टाइम्स ये पुली यहां आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा। ये ऐसे मूवेबल होता रहेगा ये पुली। लेकिन ये पुली क्या होता है बच्चों, ये पुली फिक्स्ड होता है। ओके बच्चों, तो एफर्ट यानी इस स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगा है, वो फोर्स को बोलते हैं हम लोग टेंशन फोर्स। यानी यहां पे जो फोर्स लगा है उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को हम लोग टी से लिखते हैं बच्चों। तो यानी यहां एफर्ट इक्वल टू टेंशन, यानी एफर्ट इक्वल टू टेंशन। लेकिन इस लोड से जो बंधा हुआ जो फोर्स है, यानी यहां पे भी टेंशन फोर्स और यहां से भी टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इस पॉइंट से दूर जाती हुई और ये टेंशन फोर्स इस पॉइंट से दूर जाती हुई, यानी इस लोड को बैलेंस करने के लिए यहां पे दो फोर्स लगा है। एक फोर्स इधर लगा हुआ है और एक फोर्स यहां लगा हुआ है। मतलब इस लोड को जो फोर्स बैलेंस कर रहा है टी और टी, यानी 2T, यानी लोड इक्वल टू 2T, लोड इक्वल टू टी और टी 2T और एफर्ट इक्वल टू 1T। बच्चों, यानी मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बाय एफर्ट। तो लोड इक्वल टू अपना है 2T, तो लोड के जगह 2T बैठा लिए, और एफर्ट इक्वल टू टी है तो एफर्ट इक्वल टू टी बैठा लिए। तो टी कैंसिल हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 आया। तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए ये जो पुली है बना फोर्स मल्टीप्लायर। यानी सिंगल मूवेबल पुली विद अ फिक्स पुली, ये होता है फोर्स मल्टीप्लायर। बच्चों यहां पे आओ, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। तो बच्चों यहां जरा ध्यान से सुनो, ये मूवेबल पुली है और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो लोड होता है, लोड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये जो लोड जो मूव होगा वो एफर्ट के डायरेक्शन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो थोड़ा देर के लिए हम इसको मूवेबल पुली को यहां से मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दिए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे एक यहां पे फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड है, ओके, और ये अभी पुली यहां है, ये रोप ऐसे गया था। बच्चों थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर एक ऊपर की तरफ यानी यहां मूव हुआ, ये 1 सेंटीमीटर यहां मूव हुआ। ओके बच्चों, तो ये 1 सेंटीमीटर इधर का रोप और 1 सेंटीमीटर इधर का रोप, तो इधर मिलाकर बच्चों 2x हो गया ना। मतलब इधर की तरफ यानी 2x मूव हुआ, यानी ये जो रस्सी है इधर 2x मूव होगा। मतलब एफर्ट की तरफ 2x मूव होगा, मतलब एफर्ट की तरफ 2x मूव होगा। मतलब 1 सेंटीमीटर लोड जब ऊपर उठेगा, 1 सेंटीमीटर जब लोड ऊपर उठेगा तो एफर्ट की तरफ इधर का रस्सी और इधर का रस्सी यानी 2x डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब क्या कि वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एफर्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2x, तो इसीलिए 2x बैठा है। टाइम को यहां 1 मान लेते हैं कि टाइम 1 सेकेंड का समय लग रहा है यहाँ पे। तो वेलोसिटी एफर्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब 2x बाई 1, और वेलोसिटी लोड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी x बाई 1। तो x कैंसिल हो गया यानी 2 बचा, यानी वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2 इक्वल टू हो गया। तो बच्चों अब ये बताओ, क्या यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि वेलोसिटी इसका डिक्रीजिंग हो रहा है। कैसे डिक्रीजिंग हो रहा है, आप एफर्ट दे रहे हो 2x का, इसका मतलब यानी 2x का एफर्ट देने के बाद 1 सेंटीमीटर लोड ऊपर उठ रहा है। यानी ज्यादा एफर्ट देकर ज्यादा इनपुट देने का एक स्पीड आपका ज्यादा है, लेकिन उसके बदले लोड आप तो कम उठा रहे हो ना। लोड यहां उठ रहा है x और उसके चलते आपको एफर्ट देना हो रहा है 2x। मतलब यहां पे जो काम करने का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। यानी सिंगल मूवेबल पुली विद अ फिक्स पुली स्पीड डिक्रीजिंग मशीन है। ओके बच्चों,
तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 आया, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज 2 कब होगा? जब आइडियल होगा। मैंने मशीन्स का सिंगल फिक्स पुली वीडियो नंबर 1 में क्लियर किया था कि ये जो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 यहां पे है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 कब होगा? जब मशीन आइडियल होगा। आइडियल होने के लिए इफिशियंसी 100% ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो पुली है, पुली को भी मासलेस होना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग और पुली के बीच जो फोर्स है वो फ्रिक्शनलेस हो। यदि ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा तो ही कोई मशीन जो है आइडियल होगा, अदरवाइज ये प्रैक्टिकल मशीन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 तभी होगा जब ये आइडियल होगा। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2 फिक्स्ड है। अब सवाल एक क्वेश्चन उठता है कि सर फिर इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल मशीन है। तो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड करता है इफिशियंसी के ऊपर। तो इफिशियंसी इसका मान लो बच्चों, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, इसका इफिशियंसी 90% है। तो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी 90% माने हो तो 90/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना है बच्चों? वेलोसिटी रेशियो 2 है, यहाँ पे 2 बैठाओ तो 0 0 कट गया, 9 2 18 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर आएगा 1.8। ओके बच्चों, उसी प्रकार मान लो बच्चों कि इफिशियंसी हम लोग 80% मानते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालो बच्चों, तो 80/100 इंटू 2, 0 0 कट गया, 8 2 16 और डिवाइडेड बाय 10 यानी 1.6। तो यहां पे क्या क्या सीखे बच्चों कि सिंगल मूवेबल पुली विद अ फिक्स पुली में एक मूवेबल पुली होता है और एक फिक्स पुली होता है। इस पुली के ऊपर यानी ये जो स्ट्रिंग जो बिछा हुआ है इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? तो उसके ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा। ओके, एफर्ट इक्वल टू 1T, लोड इक्वल टू 2T। तो यहां मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट यानी 2 आया। मैकेनिकल एडवांटेज 2 कब होगा? जब मशीन आइडियल हो। आइडियल के लिए 3 कंडीशन, पुली मासलेस होना होगा, स्ट्रिंग मासलेस होना होगा और पुली और रोप के बीच फ्रिक्शनलेस होना होगा। तो यानी ये जो मशीन है ये प्रैक्टिकल मशीन है। आइडियल मशीन, ये मशीन जो है आइडियल मशीन नहीं है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 नहीं होगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल मशीन है। यहां पे इफिशियंसी 90% है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे वैल्यू 90% होने से इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 आएगा, 80% होने से इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1.6 आएगा। तो ओके बच्चों, मिलते हैं वीडियो नंबर नेक्स्ट में।